नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घर पर ठीक ठाक से होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि हम सबको पता है, कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है। तो इस महामारी से बचने के लिए हमें जो कोरोना वायरस के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि हमें हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करना चाहिए। जब भी घर से बाहर जाएं तो डबल मास्क का उपयोग करें। बच्चों को इसके ज़्यादा एहतियात रखनी चाहिए, ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। घर में भी हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है वो मास्क पहने, जो खिड़कियाँ और दरवाजे हैं उनको सैनिटाइज़ करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और गर्म पानी पिएं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे के साथ गले ना मिलें, हैंड शेक ना करें। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है ना, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, गले नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाने हैं, दूर रहकर बात करनी है और मास्क पहन के बात करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप कोरोना वायरस के नियमों का पालन ज़रूर करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। जैसा कि कल भी हमने पढ़ा था सेकुलरिज्म के बारे में कि सेकुलरिज्म वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है जिसमें कि जो धर्म है उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। जो भी समाज या सरकार बनाई जाती है वो धर्म को देखकर नहीं बनाई जाती है। आगे है व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो क्या है। Indian Constitution mandates that the Indian state be secular। जो इंडिया का संविधान है वो ये आदेश देता है कि जो इंडिया की स्टेट्स हैं वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। कह रहा है कि जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये जो आगे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसे इन ऑब्जेक्टिव्स का पालन, इन नियमों का पालन करना चाहिए, इनको मानना चाहिए। सबसे पहले क्या है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। कि सबसे पहले एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। यानी कि जो अपना ही धर्म है उसमें भी एक इंसान दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करेगा। और ये भी देखा जाए कि किसी भी इंसान की जो धार्मिक आज़ादी है उसका हनन ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि उसको वो धार्मिक आज़ादी मिले ही नहीं। इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए। द इंडियन स्टेट्स वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट्स हैं वो इस बारे में बहुत सारे काम कर रही हैं कि किसी भी तरीके से जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है, उसका दुरुपयोग ना हो, उसको कोई भी मार ना सके और उसको सुरक्षित रखा जाए। इन इंडिया, गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिस are not supposed to display or promote any one religion। कह रहा है कि इंडिया में, भारत में जो गवर्नमेंट की बनाई हुई संस्थाएं हैं, जैसे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जब गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई अपने धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। ओके प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाना चाहते हैं। तो वो स्कूल के में जाकर टीचर से बात करते हैं कि वो अपना त्यौहार मनाना चाहते हैं स्कूल में। लेकिन जो टीचर है, ये उनका टीचर है, ये कहता है कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी अपने धर्म का त्यौहार नहीं मना सकता है। जिस भी धर्म का जो भी फेस्टिवल होता है तो उस दिन छुट्टी होती है, तो वो अपने घर पर उस त्यौहार को मनाते हैं। फिर ये
बच्चे आपस में बात करते हैं, तो ये बच्चा कहता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि हम स्कूल में हमारे धर्म जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसको नहीं मना सकते। तो ये दूसरे स्टूडेंट आगे रिप्लाई करता है कि कोई बात नहीं, हम अपनी लोकेलिटी में यानी कि हम अपने घर में रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे। ओके, इन द अबव स्टोरी बोर्ड कह रहा है कि ये जो ऊपर स्टोरी दी गई है इसमें ये पता चलता है कि हम लोग जो अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो स्कूल के अंदर नहीं मना सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम कानून तोड़ते हैं, क्योंकि सारे रिलीजन्स जो हैं वो कानून की नज़र में इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। जो गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी एक खास धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। ये जो रूल है ये प्राइवेट स्कूल में भी बिल्कुल अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, उसके बाद ये दूसरी एग्जांपल दी गई है कि ये दो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने स्कूटर लिया है और ये रेस पर जाना चाहते हैं। तो ये जो इसका पहला दोस्त है इसने हेलमेट पहनी हुई है और ये दूसरे को कहता है कि मैंने हेलमेट पहनी हुई है, तुम्हें भी हेलमेट पहननी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रूल है जो बिना हेलमेट के होगा उसको जुर्माना किया जाएगा। तो दूसरा फ्रेंड जो है आप देख सकते हो इसने सिर पे पगड़ी बांधी हुई है। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे फ़ाइन नहीं होगा। तो पहला फ्रेंड उसको कहता है कि क्यों, तुम्हें फ़ाइन क्यों नहीं होगा? तो ये कहता है कि हम सिख जो होते हैं, क्योंकि इसने पगड़ी बांधी हुई है तो जो सिख हैं वो पगड़ी बांधते हैं। तो कहता है कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पगड़ी बांधते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है हेलमेट पहनने के लिए। ऐसा नियम सरकार ने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि सिख जो होते हैं उनके रिलीजन में है कि उन्होंने पगड़ी बांधनी ही है। तो जो कोई भी कानून जो है उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वहाँ पर आकर उनके साथ किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है।